हाँ जी, फरीन जी बोल रहे हो आप? जी जी, मैं फरीन बोल रही हूँ। हाँ, मैं हकीकत आप तक न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ। जी जी हाँ, कल आपके केस को लेके हम गए थे नंदनगरी थाना, जी तो वहाँ के आईओ से हमारी मुलाकात हुई, सचिन जी से। जी तो उनसे हमने बातचीत की, हमने पूछा कि ये घटना इतनी पुरानी हो गई है, क्या है, कैसे है। तो उनका ये कहना है सीधे सीधे कि घटना 9 नवंबर की है और फरीन को बुलाया जा रहा था, बार बार फोन किया जा रहा था, लेकिन फरीन नहीं आ रही थी। फरीन 1 महीने बाद आती है 27 दिसंबर को। ये सच है या झूठ? मैम, ये बिल्कुल झूठ है। मैं कम से कम 6 से 7 बार गई हूँ पुलिस स्टेशन। मैं रात के 9 बजे तक वहाँ खड़ी रही हूँ, 6 घंटे तक, और मेरा कोई ऑफिशियल बयान वहाँ पे नहीं लिया गया। अच्छा। अब आप रिकॉर्ड चेक करेंगे ना, तो मेरे पास एक कॉल आया है सचिन डांगी सर का, सिर्फ एक बार कॉल आया है जब उन्होंने मुझे बुलाया है बयान के लिए, वो भी 27 दिसंबर। मतलब उन्होंने मीडिया वालों से झूठ बोला? जी हाँ, बिल्कुल झूठ है। और आपके साथ ये सब कुछ जो किया गया है, मारपीट, किसने किया और कौन थे, क्या लगते हैं आपके? मेरे हस्बैंड और उनके 2 साथी थे जिन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, मेरी चेन भी उतार ली, मेरे कपड़े फाड़ दिए। अच्छा जी ठीक है, इन्होंने हमसे झूठ बोला है, हम इनको बताते हैं फोन करके कि आपने ऐसा क्यों बोला है, पूछते हैं इनसे। और ये कह रहे थे कि हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ है और आप देख लो, कुछ भी नहीं आया, सब नॉर्मल है। और वो 27 तारीख को पहली बार आई है और यहाँ से क्यों चली गई ये शक के दायरे में है। अच्छा मैम, मैं इतनी बार पुलिस स्टेशन गई हूँ, यहाँ तक कि वो महिला सेल तो आप की सामने बोलने के लिए तैयार रहोगे? मैं रेडी हूँ बोलने के लिए। चलो ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है? यस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नंदनगरी थाना के पास। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो के बारे में बात करें तो उस वीडियो में एक महिला है जिसका नाम फरीन खान है। उसने अपने पति के साथ साथ उसके 2 साथियों पर छेड़छाड़ और गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। और इसी सारे मामले को लेकर, इसी घटना को लेकर हमारे साथ फरीन के मामा जी मौजूद हैं। हम उनसे ही बातचीत करेंगे और इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई जानेंगे कि क्या है। मैडम, ये 9/11/2021 को ये मामला हुआ था डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर। इनके पति थे और 2 उनके साथी थे साथ में। मीडिएशन सेंटर में उनकी पहली ही तारीख थी। उस पहली तारीख में जब तारीख करने के बाद हस्बैंड और वो बाहर आ गए। तीसरे को तो हम नहीं जानते, लेकिन 2 तो हमने देखे भी थे। जब हम लोग बाहर आ गए तो उन्होंने इशारा करके लड़की से बात करना चाहा, तो हमने कहा जब बात करनी है तो बात करने से ही बात बनेगी, हमें तो लड़की भेजनी थी और उसे ले जाने का भी था। लेकिन जब हम उसे छोड़कर लड़की को उनके पास गए बात करने के लिए कि लड़की ये आपस में हस्बैंड वाइफ बात कर लें दोनों, तो 3 लड़कों ने, 3 जो लोग थे उन्होंने उस पर खूब घूंसेलात बजाए। तो ये घटना कहाँ पर हुई है? ये डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर, नंदनगरी डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर, बीच सड़क पे ही मारने लगे? बीच सड़क पर गोल चक्कर है वहाँ पर, उस पर ही मारने लगे। उसको जिस वक्त पीट रहे थे तो बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। जब भीड़ उसका फेवर करने लगी तो तीनों भाग गए और उसने फिर उसको, लड़की को एक ई-रिक्शा में बिठा के वहाँ ले गया वो जीटीबी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। उसकी हालत ज्यादा खराब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने, लड़की ने फिर यही बता के जी मेरे गले की चैन भी छीन कर ले गए ये तीनों लोग। इनमें से नहीं मालूम किसकी एक लात उसके गुप्तांग पर भी लगी थी। तो आपकी भांजी जो फरीन है, उनके हस्बैंड से आखिर क्या ऐसा मामला होता है कि ये सारी चीजें सामने आई है? 2020 में उनकी शादी हुई थी फरवरी में। शादी होने के बाद करीब महीना भर रही होगी वो, उसको टॉर्चर किया जाने लगा दहेज के लिए। फॉर्च्यूनर मांगने लगे और 40 लाख रुपए नगद मांगने लगे। जब इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी तो हम कहाँ से दें उसको। इन्होंने क्या किया कि अपने घर पर वहाँ 2 मंजिले पर बंद कर दिया उसको और उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया। ये सब कुछ होने के बाद क्या पुलिस प्रशासन आगे साथ दे रहे, कोई कार्यवाही कर रही है? मैं और लड़की कम से कम इस थाने में, नगरी थाने में 10 चक्कर लगाए होंगे, लेकिन जब भी आओ तो कभी तो एसएचओ साहब कहते हैं डीसीपी साहब के यहाँ भेज दिया है, कभी कहते हैं एसीपी साहब के यहाँ भेज दिया है। एसएचओ मिल जाते हैं तो जो सचिन डांगी है एसआई वो नहीं मिलते, एसआई मिल जाते हैं तो कहते हैं साहब नहीं है। दोनों मिल जाते हैं तो टाइम दे देते हैं। अब जैसा ही मुझे सोमवार का टाइम दे दिया कि सोमवार को बुला लो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि फरीन 10 चक्कर लगा चुकी है। हाँ जी। लेकिन जब हमारी बात हुई यहाँ के आईओ से जी, तो उनका कहना है कि जो फरीन है, कंप्लेन वो 1 महीने से दे रही थी, लेकिन 9 तारीख की घटना है, उसके बाद वो 27 दिसंबर को यहाँ पर आई। ये झूठ बोल रहे हैं। इस थाने में एक डेविल साहब है, उन्होंने उसका बयान लिया 1-1.5 घंटे बिठा के अपने रूम में, मैं साथ में था और इन्होंने भी
कई बार बयान लिया, लेकिन ऑन पेपर इन्होंने नहीं लिखा कुछ भी। ये झूठ बोल रहे हैं कि लड़की चली गई। मैंने पीजीसी की भी रिपोर्ट में अब मेरे को पता लगा है कि इनकी लापरवाही चल रही है। ये कभी हमारे घर भी नहीं गई लड़की को बयान लेने के लिए। लड़की का आइयो तो कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में भी सब कुछ नॉर्मल आया है। मेडिकल रिपोर्ट में तो घूसेलात लगेंगे तो उसमें नॉर्मल ही आएगा। दर्द है उसके अभी भी। इतनी दहशत में लड़की के यहाँ आने को तैयार नहीं है, उसे जबरदस्ती लाना पड़ता है। तो आइयो क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्या ये मैटर हो लड़के सकता वाले से मिले हुए हैं। लड़के वाले की तरफ से लड़का या उसका कोई भाई या कोई यहाँ आता है मिलने के लिए। जिस वक्त ये केस हुआ है 9/11 में, 9/11 में ये 2-3 दिन यहाँ रहे हैं डांगी साहब। उसके बाद ये 8 दिन की छुट्टी चले गई। 8 दिन की छुट्टी आने के बाद मैं इन्हें फोन करता रहा, यहाँ कई दिन आया मैं। तीसरे चौथे दिन इनसे मेरी मुलाकात होती है। तो मुलाकात होती है, छूटते ही मुझसे कहते हैं अपना आयु बदलवा लो जी। मैंने सर क्यों? कहते अगर आपको लग रही कार्रवाई नहीं कर रही तो आयु बदलवा लो। क्या लगता है आपको क्यों ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं? मुझे लग रहा है जैसे लड़के वाली तरफ से इन्होंने कुछ ले लिया, उसका फेवर कर रहे हैं। ये एसएचओ साहब भी फेवर कर रहे हैं। एसएचओ साहब से भी लड़की, पिता भी, लड़की भी कई बार मिल गई, आयु से भी मिल गई, दोनों के एक साथ भी मिल गई। लेकिन अभी भी क्या होता है, एसएचओ साहब के पास जाता हूँ मैं तो कहते हैं आयु से मिल लो जी। आयु के पास जाता हूँ कहते हैं एसएचओ से मिल लो जी। अब रात ये दोनों मिल गए थे मुझे एक साथ, और इस तरह कम से कम 4 मरतबा मिल चुके हैं। एक रोज तो ऐसा हुआ कि मैं यहाँ 6 बजे आया और 11:30 बज गए मुझे खड़े खड़े। 11:30 बजे सचिन डांगी साहब कहते हैं कि आज आप चले जाओ, सुबह आना। अच्छा। मैं गुस्से में एसएचओ साहब के रूम में घुस गया। एसएचओ साहब ने मुझे धुतकार दिया, कहना 11:30 बजे मैं आपकी ये बात सुनने के लिए बैठा हूँ। ये मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, लड़की को दबाव बनाए, उसे टॉर्चर करें दिमागी। ये सिर्फ दिमागी टॉर्चर कर रहे हैं कि ये चुपचाप होकर बैठ जाएं। बाप देखिए दिल्ली पुलिस का क्या चेहरा है ये। वैसे तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबके साथ है पुलिस? ये कुछ भी नहीं है। अभी भी लड़की वो इतनी दहशत में है, वो घर से निकलने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं चल थाने चल, वो कहती है मैं नहीं जा रही। आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर, और जिस तरीके से एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है उसको लेकर आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी गलत है इसमें उसको उसकी सजा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन सुनील के साथ हकीकत आप तक। आप हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें।